बिहार के 4 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है उपचुनाव को लेकर, और इसको लेकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि एनडीए की तरफ से क्या नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर कब वो दिखेंगे। अब खबर जो आ रही है उसमें 9 या 10 नवंबर में से किसी एक दिन नीतीश कुमार चारों सीट पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे। वैसे आपको मालूम है कि जिन 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी की सीट पर, इनमें से अभी पिछले चुनाव का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 3-1 से यहां पर इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को बढ़त है। हम के खाते में एक सीट थी जो कि जीतन राम मांझी की सीट थी, अब उनकी बहू यहां से चुनाव लड़ रही हैं। जब दीपा मांझी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी तब भी दीपा मांझी ने उनसे कहा था कि आप एक दिन चुनाव प्रचार के लिए जरूर आइए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 या 10 नवंबर को जो चुनाव प्रचार उनका संभावित दौरा होने वाला है, क्या उन चारों सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या चुनावी समीकरण नीतीश कुमार के चुनावी दौरे से प्रभावित होगा, क्योंकि 3-1 का जो बढ़त है वो बढ़त महागठबंधन इस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहता है। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की पूरी कोशिश है कि कम से कम बराबरी का मुकाबला हो। और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो एक त्रिकोण बनता दिख रहा है जिसमें प्रशांत किशोर की भी पार्टी अब शामिल हो चुकी है और चारों सीट पर उनके कैंडिडेट हैं। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर और साथ ही साथ आरजेडी पर हमलावर नजर आते हैं। उनके भी चारों कैंडिडेट की अग्नि परीक्षा है। लेकिन इन सब के बीच जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जाएंगे तो क्या नीतीश कुमार कोई कमाल कर पाएंगे अपने चुनाव प्रचार के जरिए। लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। हालांकि अगर आप देखेंगे कुछ दिनों से तो नीतीश कुमार पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, लेकिन बोलते कम है। अब 4 सीटों पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे तो किस तरह का भाषण देंगे, किस तरह से एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तो जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर खुद उपचुनाव में प्रचार में उतरते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा और कांटों का मुकाबला जो कहा जाएगा वो होने के पूरे आसार हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो त्रिकोण बनाती दिख रही है, या फिर इस उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया का ही मुकाबला रहेगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।